चर्चा लिखते हैं। लक्ष्मण ने पहले तो बड़ा भाई मानकर सेवा करता था। वन में जब वनवास में गया रामचंद्र और लक्ष्मण जी, तो बड़ा भाई समझ करके सेवा बंदगी करता था। जब ऋषियों के साथ में, अनेक ऋषियों के साथ में वार्ता ज्ञान चर्चा हुई रामचंद्र जी की, लक्ष्मण के जिज्ञासा उत्कंठा जगी। ये तो नैमित्तिक अवतार से परमात्मा की एक शक्ति के अवतरण है, इसलिए इसे गुरु दीक्षा आदि का उपदेश लेकर गई और ज्ञान चर्चा के बारे में इसे यथार्थ ज्ञान के उसे पूछना चाहिए। तो एक समय राम शिला पर सुख से बैठे थे। लक्ष्मण ने राम से कहा, ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है और मूल ज्ञान क्या है, तो जिस ज्ञान के जानने के बाद में और कोई ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जो बार बार जन्म और मृत्यु से निवारण होने वाला ज्ञान, कौन सा ज्ञान है। लक्ष्मण ने राम से प्रश्न किया, ईश्वर और जीव क्या है, इनका भेद बताओ, ज्ञान वैराग क्या है बताओ, माया क्या है। राम ने कहा, मैं थोड़े में ही, शॉर्टकट में ही बताता हूँ। हे लक्ष्मण, मन और चित्त और बुद्धि लगा करके तो सुन, मन और चित्त बुद्धि लगा करके सुन। मैं और मोर तोड़ते माया, तामस जीव फिरे बुलाया। ये मेरा है, ये तेरा है, इस बीच में ही जीव कर्मों के बंधन में आता है। और एक और यदि बताई, गो गोचर जान लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रिया और मन की जहाँ तक दौड़ है वहाँ तक माया जानो भाई। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रिया और मन जहाँ तक इसकी दौड़ है, जैसे इंद्रिया में मुख्य 5 ज्ञान इंद्रिय है, आँख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, सारे शरीर की सबरी समर से 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनके 5 विषय है, 5 इनके देवता है। इनकी जहाँ तक दौड़ है, सो माया जानो भाई। एक विद्या है और एक अविद्या है। विद्या यानी परमात्मा से, प्रभु से स्वाभाविक ही एक विद्या शक्ति प्रकट होती है और उनसे संसार की रचना होती है। और एक अविद्या है, इसमें जीव अविद्या में घोर करके 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, बार बार योनियों में। जीव अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं और माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। अविद्या में जो वशिष्ठ है उनको जीव, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वह जीव, अपने आप को नहीं पहचानता वह जीव। ऐसा जड़ कलेश और द्वैत, ये 5-4 लक्षण जीव के। अल्पज्ञ है, अज्ञान है, अविद है, चिरविद है, ऐसे ऐसे करके जीव के लक्षण है। वशिष्ठ का अर्थ होता है अविद्या में वशिष्ठ, जैसे दाल पानी मसाला अलग है और दाल बन गई वह वशिष्ठ हो गया, गुड़ बन गई एक हो गया। ऐसे ही अविद्या में जो वशिष्ठ होता है उनको जीव कहते हैं और माया में वशिष्ठ होता है उनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर जो शक्ति, परमात्मा की शक्ति जो संसार की उत्पत्ति करने वाली शक्ति है, इसको नाम ईश्वर है। पारब्रह्म परमात्मा, एक पारब्रह्म परमात्मा से ये रचना होती है, स्वाभाविक ही, सामग्री की जरूरत नहीं। और जो भी संसार के कार्य है वे कारण और कार्य, जैसे कारण कार्य कुम्हार और मिट्टी दोनों नहीं होते तो बर्तन नहीं बनते। ऐसे सुनार और सोना नहीं होता तो भूषण नहीं बनता। निमित्त कारण उपादान कारण होते हैं, परंतु परमात्मा की कोई निमित्त और उपादान कारण नहीं है। वो अपने आप ही संसार उनकी शक्ति से प्रकट होता है। जैसे यदि में क्या कहा है,
हथौड़ी संडासी में पहले कौन खड़ी। एरण हथौड़ी संडासी ये तीन वस्तु एक से एक विपरीत है। इनमें पहले कौन खड़ी। एरण के बिना संडासी नहीं बनती और संडासी के बिना हथौड़ा नहीं बनता और हथौड़ा एरण के बिना नहीं बनता और एरण भी ऐसे एक गति है। एरण हथौड़ी संडासी में इनमें कौन खड़ी। आगे पीछे जो गढ़े भले ही ना जो होए। सामर्थ मेरा साइया पल में रसता सोए। सामर्थ मेरा साइया पल में रसता सोए। आगे पीछे जो गढ़े भले ही ना जो होए। सामर्थ मेरा साइया पल में रसता सोए। परमात्मा कारण कार्य के बिना ही संसार की रचना परमात्मा से होती है। फिर कहते हैं एक शक्ति है अविद्या और जीव कर्मों में बंधन कर गई और जन्म मरण में अविद्या के चक्कर में अविद्या के कारण से ये चक्कर लगाता है। ज्ञान वह है जिसमें कोई दोष न हो, मान भी न हो, समान सब में ब्रह्म देखता हो, एक समान देखता हो, वही परम वैरागवान है। परम मतलब विशाल, परम का अर्थ होता है विशाल, वैरागवान है जो संसार से उपराम रहता है। ब्रह्म लोगन लोग भोग लो सही सबन को त्याग। ब्रह्म लोग यानी ब्रह्म लोग कहते हैं तीनों लोगों के भोग, उसे उपराम रहना ही विराग है। सारे संसार में जो भौतिकवाद के सुख दुख इनसे उपराम रहना। ब्रह्म को सब में समान ब्रह्म देखता है, उसे ही परम वैरागवान कहते हैं। सारी सिद्धि फल और तीनों गुणों को फल यानी सिद्धि का अर्थ होता है फल, कोई फल प्रयोजन, तो फल से उपराम रहना। सारी सिद्धि यानी फल और तीनों गुणों को तिनके के समान बगा देना। तीन रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीन गुण है, इनको तिनके के समान बगाना। और ब्रह्म मादि का भोग अनित्य त्यागो लख विकारी ब्रह्मादि कहते हैं तीनों लोगों का भोग है, इनको त्याग करो, इनसे उपराम हो। जिसमें मान न हो, दम न हो, हिंसा न हो, क्षमता रहित हो, टेढ़ापना, आचार्य के सेवा का अभाव, अपवित्रता, अशीतलता, मन का निग्रह होना, इंद्रियों का दमन, स्त्री पुरुष में आसक्ति रहित होना, एकांत में मन न लगना, ये सभी दोष और नित्य अध्यात्म आत्म में चित्ती तथा तत्व ज्ञान के अर्थ के द्वारा जानना योग्य ज्ञान परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही मूल ज्ञान कहलाता है। लक्ष्मण नित्य अध्यात्म आत्म में स्थिति तथा नित्य ज्ञान के अर्थ द्वारा जानना योग्य मूल ज्ञान परमात्मा का नित्य दर्शन करे, वही मूल ज्ञान है। लक्ष्मण देखिए गीता में भी, गीता में 13वें अध्याय में 7 श्लोक से लेकर के 13 श्लोक तक ज्ञान और आत्म साक्षात दर्शन के श्लोक कहे गए हैं। जो माया ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे भी जीव कहते हैं। जो माया को, ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे भी जीव कहते हैं। यह जीव चाहे अपने अल्प्य अज्ञान अविद्या आदि को, माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं और अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। इसलिए जीव के विशेषण बताए, माया के विशेषण बताए और अध्यात्म तत्व ज्ञान के द्वारा अध्यात्म आत्म ज्ञान के साक्षात दर्शन करने को ही मूल ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण, ये राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया, ये संकेत है। जैसे इसमें इशारा मिलता है कि ये राम ने एक गुरु, राम से लक्ष्मण ने एक गुरु दक्षिणा ली। इसलिए इस यति से, इस शब्दों से ही मालूम होता है कि राम से लक्ष्मण ने
गुरु दक्षिणा दी, क्योंकि पहले तो वो बड़ा भाई समझ करके वन में सेवा करता था। और जब ये मालूम हुआ ये नित्य नैमित्तिक अवतार है, शक्तिवान है, एक जो आचार्य ऋषि मुनि कई सप्त ऋषि आदि से ज्ञान चर्चा हुई, तो दक्षिण के एक उत्कंठा जिज्ञासा जागी कि राम तो ये इन ऋषियों से भी ऊपर है, और ऋषि इनको प्रणाम करते हैं और ज्ञान राम बताते हैं, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, वेदांत ज्ञान आदि आदि की चर्चा राम से लक्ष्मण ने सुनी। तो उत्कंठा जिज्ञासा जागी कि मैं उपदेश दूँ। तो इस यति में, आयन कांड के यति में मालूम होता है कि राम से लक्ष्मण ने उपदेश एक गुरु दीक्षा का लिया है। आजकल कथावाचक 90% है जो अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी पेट पूर्ति के लिए जो यथार्थ ज्ञान है इससे वंचित रखते हैं, और नाटक चाटक ताम झाम आदि से, सांग पाठ आदि से कथा करते हैं। चाहे भगवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे कोई भी हो, नाटक चाटक से कथा करते हैं, ताम झाम से कथा करते हैं, सांग पाठ दिखाकर कथा करते हैं, और रोचक और भयानक ज्ञान बताते हैं, यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं। जैसे राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया यथार्थ ज्ञान का मूल, जो अध्यात्म तत्व ज्ञान, आत्म साक्षात करने को ही मूल ज्ञान कहते हैं लक्ष्मण। ऐसा ज्ञान से कथावाचक 90% है वो वंचित रखते हैं, वे 5-4% है वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं। इसलिए हमारी जिज्ञासुओं को भी यथार्थ ज्ञान सुनना चाहिए, और विद्वानों को भी यथार्थ ज्ञान बताना चाहिए। रोचक भयानक बता करके और पूर्णावृत्ति कर देते हैं कथा की, ऐसे नहीं, यथार्थ ज्ञान भी बीच में आना चाहिए, जिससे जिज्ञासुओं को मालूम हो, जो मोक्ष मुक्ति करने वाले और आत्म तत्व का ज्ञान करने वाले जो कई जिज्ञासु होते हैं उनको मालूम हो, और वे कर सके और बार बार जन्म और मृत्यु से बचा सके। आयुर्वेद की एक, युर्वेद की एक गति है कि एक अज्ञानी को ज्ञान दो, सारी पृथ्वी का दान दो। अगर एक अज्ञानी भी कथा के अंदर आत्मज्ञान तत्व कर लेता है तो सारी पृथ्वी के दान के समान उस विद्वान का पुण्य होता है। इसलिए इसी सूत्र को ज्ञान देते हुए और जिज्ञासुओं को संबोधित करते हैं कि जिज्ञासु वास्तव अर्थार्थ ज्ञान को पसंद करके कोई तो है यथार्थ ज्ञान बताने वाला। इसलिए जब तक आप जिज्ञासा से पसंद नहीं करोगे, जैसे लक्ष्मण ने जब तक राम से पसंद जिज्ञासा नहीं करी तो राम ने अपने आप नहीं बताया।